स्टूडेंट्स, तो बिहार ड्रेसर का एग्ज़ाम जो है वो हो चुका है। अब जैसा कि बहुत लोगों का डाउट आ रहा था कि आपका जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहने वाला है, आपका जो रिज़ल्ट है वो फाइनल कब आएगा, आपका आंसर की कब आएगा, तो आपके ये सारे डाउट्स जितने भी है उसको मैं आज इस सेशन में कवर करने वाली हूँ। तो आप बिल्कुल इंश्योर करिएगा कि आप ये सेशन को बिल्कुल लास्ट तक देखें ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ का। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 8 और 9 तारीख को हुआ था, 8 जुलाई को और 9 जुलाई को, और दोनों दो शिफ्ट में, दोनों दिन दो शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ था। तो जो आपका कट ऑफ है वो शिफ्ट वाइज बन रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं यूआर कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व जो सामान्य कैटेगरी है, उनमें जो शिफ्ट 1 में यानी 8 जुलाई को सुबह में जो पेपर हुआ था उसमें जो आपका मार्क्स होना चाहिए वो 55 होना चाहिए। वहीं जो ओबीसी है, ओबीसी कैटेगरी है, उनका मार्क्स जो है वो शिफ्ट 1 का 50 मार्क्स होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में मार्क्स जो है वो 48 होना चाहिए। एससी कैटेगरी का मार्क्स 40 और एसटी कैटेगरी का मार्क्स जो है वो 35 होना चाहिए। ये हमारा बात हुआ शिफ्ट 1 का, जो कि 8 जुलाई को सुबह में हुआ था। अब बात करते हैं शिफ्ट 2 में अगर आपका पेपर हुआ था तो आपको ये कट ऑफ नहीं बल्कि ये देखना है जो अभी मैं बता रही हूँ। इसमें क्या है, इसमें यूआर का जो कट ऑफ है वो 53 जा रहा होगा। वहीं ओबीसी का बात करें तो 48 जा रहा होगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो कट ऑफ जो होगा वो 46 मार्क्स तक बन रहे होंगे। एससी का बात करें तो कट ऑफ जो है वो 38 मार्क्स तक बनेगा। और एसटी कैटेगरी की बात करें तो कट ऑफ जो है वो 33 मार्क्स तक बन रहा होगा। आप लोगों का अगर ये भी डाउट आपके मन में बन रहा होगा कि आपका जो कट ऑफ है वो हर शिफ्ट के अनुसार ऊपर नीचे क्यों हो रहा है मार्क्स में, तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका जो पेपर जो था वो अलग अलग, वो कहीं किसी शिफ्ट में बहुत ज़्यादा टफ था, किसी शिफ्ट में आसान था, किसी शिफ्ट में नॉर्मल लेवल का पेपर था। तो आपका जिस लेवल का पेपर था उस हिसाब से आपका उस शिफ्ट के बेसिस पे आपका कट ऑफ बनेगा। कट ऑफ जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है कि आपका पेपर किस लेवल का आया था। तो उस बेसिस पे हमने आपके लिए ये कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ का चार्ट है वो आपके सामने ला रखा है। अब बात करते हैं शिफ्ट 3 का। तो थर्ड शिफ्ट जो 9 जुलाई को सुबह में हुआ था, इस शिफ्ट में यूआर कैटेगरी का जो कट ऑफ मार्क्स जा रहा है वो 54 मार्क्स जा रहा है। ओबीसी का 49, वहीं ईडब्ल्यूएस का बात करें तो वो 47 है। एससी कैटेगरी का 39 है और एसटी का 34 है। ये मार्क्स जो हैं ये आपके इस मार्क्स के रेंज में अगर आपका मार्क्स है तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मेरिट लिस्ट में आपका नाम बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं शिफ्ट 4 जो कि 9 जुलाई को दोपहर में हुआ था। इसमें जो यूआर कैटेगरी का जो मार्क्स है वो 56 है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा है क्योंकि इस समय पेपर जो था वो मॉडरेटली ईजी था। ठीक है, ठीक ठाक और सामान्य पेपर था, जिसके वजह से इसका जो कट ऑफ है वो सबसे हाईएस्ट है 9 जुलाई को शिफ्ट 4 का जो पेपर है, यानी कि 9 जुलाई को दोपहर में जो शिफ्ट 4 हुआ था उसका पेपर का ये कट ऑफ है। ठीक है, ओबीसी का बात करें तो ओबीसी का इसमें कट ऑफ जो है वो 51 मार्क्स है और ईडब्ल्यूएस का बात करें तो वो 49 है। एससी कैटेगरी का 41 है और वहीं एसटी का बात करें तो ये कट ऑफ जो है वो 36 मार्क्स तक है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आगे। ये तो हुई कट ऑफ की बात। आई होप कि आप लोगों का कट ऑफ का जो भी डाउट है वो इस पूरे चार्ट से कवर हो चुका होगा। अब हम आगे बात करते हैं आपके अगले डाउट्स पे। तो बीटीएससी द्वारा आपका जो 8 और 9 जुलाई को पेपर कराया गया था, इसका जो रिज़ल्ट की जो संभावित तिथि है वो कब हो सकती है। तो बीटीएससी आमतौर पर जो एग्ज़ाम लेता है उसके 3 से 4 सप्ताह के भीतर जो होता है वो अपना रिज़ल्ट जारी कर देता है। तो उस हिसाब से अनुमानित डेट जो है आपके रिज़ल्ट का जो भी संभावित तिथि है वो है 25 जुलाई से 31 जुलाई तक। ठीक है, 25 जुलाई से 31 जुलाई तक आपका रिज़ल्ट होने का चांसेस है, आने का चांस है। ठीक है, जुलाई 25 में अंतिम सप्ताह में आपका रिज़ल्ट आने का पूरा चांसेस है, जो कि है 25 जुलाई से 31 जुलाई तक के बीच में। ठीक है, अभी तक आंसर की जो है वो जारी नहीं हुई है, जो कि जल्द ही जारी हो जाएगी। उसके बारे में भी हम आगे इस सेशन में बात करेंगे। तो उसके आंसर की जो है उसके रिलीज़ होने के कुछ दिन बाद जो है वो आपका फाइनल रिज़ल्ट जो होगा वो घोषित किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि रिज़ल्ट कहाँ आएगा। तो रिज़ल्ट जो है वो बीटीएससी का जो आधिकारिक वेबसाइट है http://btsc.bihar.gov.in, इस पर आपका रिज़ल्ट जो है वो आएगा। उसमें रिज़ल्ट सेक्शन में बिहार ड्रेसर रिज़ल्ट 2025 लिंक आएगा, जिस पे क्लिक करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे, अपना रिज़ल्ट देख पाएंगे। ठीक है,
अब बात करते हैं आपके आंसर की का। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि आंसर की आने के 3-4 दिनों के बाद आपका जो रिज़ल्ट है वो आने का चांसेस रहेगा। तो आपका आंसर की आने का चांसेस कब है? तो आंसर की जो है वो आपका 20 प्रोविज़नल आंसर की यानी कि प्रारंभिक जो आंसर की होता है वो आपका 22 से 23 जुलाई को 2025 को आने का चांस रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 से 4 दिनों बाद आपका रिज़ल्ट आएगा और रिज़ल्ट का जो अनुमानित तिथि है वो क्या है? वो है 25 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक। तो उस हिसाब से आपका जो आंसर की है वो 22 से 23 जुलाई तक आएगा। और वहीं आपका जो आपत्ति दर्ज कराने का जो विंडो होगा, यानी कि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर में कोई भी आपत्ति जो आंसर की आया है उसमें आपत्ति दर्ज कराना होगा, तो उसकी अनुमानित तिथि क्या बता रही हूँ मैं, 23 से 26 जुलाई 2025 जो है वो आपत्ति दर्ज कराने का अनुमानित तिथि रहेगा। और फाइनल आंसर की जो है वो वहीं आपका 25 या 27 से लेकर के 30 या 31 जुलाई तक आ रहा होगा। रिजल्ट घोषित जो है वो 31 जुलाई से 3 अगस्त तक के बीच में होने का संभावना रहेगा। ठीक है, तो ये हो गई आपके रिज़ल्ट की बात। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में मैंने आपके जितने सारे डाउट्स थे वो सारे के सारे मैंने कवर किए हैं। आपका कैटेगरी वाइज कट ऑफ हो गया, आपका आंसर की हो गया, आपका रिज़ल्ट का डेट हो गया, इन सभी के रिलेटेड आपका जितना डाउट है वो सभी इस वीडियो में कवर हुआ होगा। आपको बस क्या करना है, आपको थोड़े टाइम और इंतज़ार करना है, क्योंकि जुलाई एंड तक आपका जो रिज़ल्ट है वो रिलीज़ हो जाएगा। तो आपको थोड़े टाइम पेशेंटली अपना कट ऑफ से मार्क्स वगैरह मिला करके आपका जो भी मार्क्स आ रहा है उसे कैलकुलेट करके और आप कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ वाला था वहाँ से आप अपना जो ये है मार्क्स है उसे देख करके मैच कर सकते हैं, मिला सकते हैं कि आपका कौन सा शिफ्ट था, आपका क्या कैटेगरी है और उसके बेसिस पे आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं उससे आप ये चार्ट से मिला सकते हैं। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और राठौर एजुकेशन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके हेल्प के लिए लगातार हमारे चैनल पर वीडियोज़ आ रही हैं, तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू so much.